देश में वक्फ संशोधन बिल का नया कानून आने के बाद से जैसे ही यह कानून पूरे भारत में लागू हुआ, उसके बाद में देश भर के अंदर कहीं छिटपुट हिंसा देखने को मिली। लेकिन एक छोटी सी हिंसा जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई, वो धीरे धीरे उस छोटी सी चिंगारी ने इतना बड़ा आग का दामन थाम लिया कि उसकी आग की जो धधक है वो बिहार तक पहुंचने वाली है। और लगातार जिस तरीके से आप समाचार पत्रों के अंदर देखते होंगे और अखबारों के अंदर सुर्खियों में जो खबर आती है कि इसको लेकर के लगातार राजनीति भी तेज है, क्योंकि महागठबंधन के नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरीके से बयान दे रही है और जिस तरीके से एनडीए के नेता बयान दे रहे हैं, लास्ट में आकर के भारतीय फौज को वहां पे उतरना ही पड़ा है। ऐसे में हमारे साथ में हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम हिंदू जो भी पुत्र के जो सदस्य हैं, वो सभी लोग यहाँ दिग्घी स्थित मारुति मंदिर के अंदर आए हैं और अपने हाथों पर काला पट्टा बांध करके ये अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। क्या जिस तरीके से बंगाल के अंदर लगातार हिंदू पलायन कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें आ रही है और उसकी धधक अब यहाँ बिहार तक पहुंचने वाली है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, बंगाल भी भारत का एक अंग है। अगर इस विषय पे आप छोड़ दें कि बंगाल अलग राज्य है और उस पे हिंदू जो है वो हमारे भाई नहीं है, तो यह गलत होगा। इसलिए बंगाल के जितने भी सनातनी हिंदू है वो हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हमारे परिवार हैं। और उनके साथ अगर अत्याचार किया जा रहा है और अगर आप मौन बैठे हुए हैं तो हमारे रक्त में खोट कहा जाएगा। इसलिए हम सभी इसके लिए त्वरित तरीका से आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं और इस आवाज़ को समाज भी एकजुटता से आवाज़ बन करके साथ दे, क्योंकि अगर उनके साथ आज गलत हो रहा है तो कल को आपकी भी बारी है। जैसा कि बताया गया कि एनडीए के नेता और महागठबंधन के नेता, इसमें राजनीति भी खूब जम करके हो रही है। चाहे आप मणिपुर की हिंसा को ले ले, चाहे बंगाल की हिंसा को ले ले, इनमें राजनीति देखने को मिली है। जहां ममता बनर्जी के नेताओं का ये कहना है कि देश व नरेंद्र मोदी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, और एनडीए के नेता जो है वो जवाब में दे रहे हैं कि कुछ भी नहीं, ममता बनर्जी की प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करे। दोनों में से को सही मानते हैं? देखिए, पहली बात कि आप जो मणिपुर की बात बोल रहे हैं, आज वो मणिपुर का दुहाई देने वाले लोग गायब हो चुके हैं, वो लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जो सुर में सुर मिला रहे थे, जो वक्फ बोर्ड के विरोध में खड़े थे, जो नेता बिहार के ही बहुत अलग अलग दल के लोग नेता खड़े थे कि हम उनके साथ हैं, मुसलमान समाज के साथ हैं, आप रहिए साथ। लेकिन आज जो हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है तो आपके मुंह में चुप्पी क्यों हो गई है, आपके मुंह में दही क्यों जम गया है? और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं वो भारत के, उनसे भी कहेंगे कि लाशों का ढेर जब बन जाएगा तो आपके मुंह खोलने से बात क्या होगा? उसके बाद कम से कम सेना हमारे पास है, हमारे पास अर्धसैनिक बल है, आपके पास हर विधि व्यवस्था है। आप ममता बनर्जी को साइलेंट करने का काम करिए, आपकी सेना ऑटोमेटिक वायलेंट है। अगर आप एक बार हुंकार करेंगे अपनी सेना से तो भारतीय सेना अच्छे अच्छे को शांत करना जानती है। लेकिन लगातार मीम्स बन रहे टीएमसी नेताओं की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल तो सुधर नहीं रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको सुलझाने की बात कर रहे हैं। और एक अब उस खुद के देश का ही पश्चिम बंगाल नहीं संभल पा रहा, बांग्लादेश कैसे संभालेंगे? देखिए, हम अभी बंगाल की बात कर रहे हैं, हम बांग्लादेश की बात नहीं किए। और बांग्लादेश से सटे हुए जितने भी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आए हुए हैं, वो उनका श्रेय जाता है ममता बनर्जी को। तो इसलिए बांग्लादेश के ऊपर भी बोलना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से घुसवाने का काम ममता बनर्जी करवाती हैं, टीएमसी के गुंडे करवाते हैं। और इस विषय पे अगर वो लोग नहीं बोल रही हैं और इस पे राजनीति कर रही हैं और हिंदू ही मर रहा है और हिंदू को ही मारा जा रहा है, हिंदू का ही धन लूटा जा रहा है, मकान गिरवी रखाए जा रहे हैं, घर का जमीन जायदाद का जितना सामान था वो लूट लिया जा रहा है और पलायन हिंदू करने के लिए मजबूर है। अब सोचिए, मुर्शिदाबाद से लोग भाग करके 2000 लोगों की संख्या है, जहां तक डाटा हम लोगों को कुछ प्राप्त हुआ है, 2000 हिंदू पलायन कर चुके हैं। काहे भाई, क्यों पलायन किए? इसके पीछे कभी सोचा? लोग कहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है तो इसको हिंदू से खतरा है। जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उसको किससे खतरा है? आप एग्जांपल आप खुद दे दीजिए। इसमें क्यों आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा आतंक का माहौल क्रिएट किया है, अगर उनको जवाब बात से नहीं अब देना है, उनको अपने ताकत से जवाब देना है और ममता बनर्जी से नहीं होगा। अगर इसको करना है तो केंद्र की सरकार करे, राष्ट्रपति शासन वहां लागू हो और हिंदुओं की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मा ले, अन्यथा फिर हिंदुत्व का कार्य करना और हिंदू हिंदू बोलना भी उनको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि केवल हिंदू के लाश पे अगर हर कोई आवाज उठाएगा और लड़ाई कर लड़ेगा और हिंदू मरता रहेगा तो ये सही नहीं है। और बिहार में अलग अलग दल के जो नेता हैं जो अलापते हैं किसी विशेष कौम की, आज उनके मुंह में दही जम गया, उनसे भी सवाल आप लोग जरूर करिएगा मीडिया बंधु, क्योंकि आप सवाल नहीं करते हैं इसलिए वो लोग केवल एक कौम की बात करते हैं। अगर वहां आप जोर तरीके से सवाल करेंगे कि हिंदू मर रहा है, आप क्यों चुप हैं? यहाँ एक मुसलमान को अगर कोई मार देता है तो पूरे दल के नेता पहुंच जाते हैं अररिया किशनगंज, और वहीं एक हिंदू पुलिस पदाधिकारी को मुसलमान घेर करके मारते हैं तो ये लोग कोई नहीं जाता पूछने के लिए। दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का कानून व्यवस्था का। देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति तो खैर जब भी
माहौल बनता है नेता लोग करते ही है, लेकिन जिस प्रकार से बंगाल के अंदर से निकल करके जो खबरें आ रही है, वैसे में जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं उनमें रोष है और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के बस की बात नहीं है, अब केंद्र की सरकार को भारतीय फौज का सहारा लेकर के बंगाल में अपना शासन स्थापित करना चाहिए। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज़ पर। मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।